नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में महंगाई, बेरोजगारी और मजबूरियां हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अपने पप्पा राम रहीम को छुड़वाकर पैरोल देकर फंस गई बीजेपी। लोगों ने बोला रेपिस्टों को और मर्डरों को खुला छोड़ा जा रहा है ताकि वोटिंग में फायदा मिल सके। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ धड़ाम, लेकिन कुछ नहीं बोलेंगी मोदी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, टीआरएस ने, जी हाँ आपको बता दें, जेपी नड्डा की कब्र बनाकर दफना दिया फोटो, भड़क गई स्मृति ईरानी, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राजीव शुक्ला का बड़ा ऐलान, बोले 2023 का वर्ल्ड कप भारत में होगा, हम उसे आयोजित करेंगे। जी हाँ, राजीव शुक्ला ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी नेता राजकुमार सिंह धरा के निकले आंसू, बोले फिलहाल बीजेपी ने हमें कीड़े मकोड़ों की तरह फेंक दिया, 23 साल तक की पार्टी की सेवा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें आज सी वोटर सर्वे में मची धूम। जी 46%, 46% लोगों ने माना कि ये लड़ाई दोस्तों आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है गुजरात में। कांग्रेस कहाँ गायब हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें अतीक अहमद बोले सीएम योगी बलवान है। आखिरकार क्या चल रहा है अतीक अहमद के दिमाग में, समझ में नहीं आया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली दंगों में आपको बता दें ताहिर सहित 10 लोगों पर से झूठे गंभीर आरोप कोर्ट ने हटाए हैं। बताएंगे क्या कुछ बोला है, तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़से के अध्यक्ष बनते ही मचा घमासान, बीजेपी को 3 राज्यों में लगा बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़से ने अपना पद संभाल लिया है। पद संभालते ही उन्होंने बीजेपी को एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल आपको बता दें हिमाचल में 11, कर्नाटक में और जो है यहाँ पर गुजरात में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। 10 लोग आपको बता दें बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़से की ये चाल है। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़से ने अध्यक्ष बनते से ही अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल कांग्रेस को एक अध्यक्ष की ज़रूरत थी, और ऐसे में दोस्तों बहुत ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि 2024 के चुनाव नज़दीक आने वाले हैं। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़से बीजेपी के ऊपर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़से के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, और उनका एक्सपीरियंस बोलता है दोस्तों कि फ़िलहाल वो बीजेपी पर भारी पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि 2024 का चुनाव इस बार आर पार की लड़ाई है, नाक की लड़ाई है, और 2023 के 24 के चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत ज़रूरी है, और यही काम करते हुए नज़र आने वाले हैं इस वक्त राहुल गांधी। तो आपको बता दें देश की बिगड़ती स्थिति, देश का बिगड़ता माहौल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजना है इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़से, क्योंकि जाहिर सी बात है हिमाचल में 10 लोग शामिल हो चुके हैं कांग्रेस में। ये कहना गलत नहीं होगा कि हिमाचल की लड़ाई से पहले ही बीजेपी में फूट डल चुकी है। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में इस बार दोस्तों राहुल गांधी पूरी ताकत झोंक देंगे कि फ़िलहाल हिमाचल में ख़ास करके उनकी सरकार चले, और सरकार को दोस्तों बनाए रखने के लिए राहुल गांधी पूरा एड़ी चोटी तक का जोर लगाएंगे। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश में नफरत फैला दी है बीजेपी ने सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए। आपको बता दें ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया जहाँ पर वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। असद ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी जानबूझकर ऐसी राजनीति करती है जिससे कि भाईचारा ख़त्म हो और जिससे नफरत पैदा हो। ओवैसी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए
हुए कहा कि फ़िलहाल देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था, देश में बढ़ती महंगाई की जिम्मेदार मोदी सरकार है। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल यहाँ पर मंदिर मस्जिद होता है, वहाँ पर हेट स्पीचें दी जाती हैं। जो बीजेपी के नेता विवादित बयान देते हैं, हेट स्पीच देते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ओवैसी ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके ऊपर ही कार्रवाइयाँ की जाती हैं। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। जी हाँ, बीजेपी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ओवैसी ने साफ कर दिया कि फ़िलहाल बीजेपी एक बेईमान पार्टी है और बेईमान पार्टी के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकते। आपको बता दें, ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज महिलाओं की सुरक्षा की बात करना चाहिए, लेकिन वो तो रेपिस्टों को बाहर निकालने में लगे। आपको बता दूं, ओवैसी ने साफ कहा था कल भी कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि पहले हमने कबूतर छोड़े, अब चीते छोड़े, उसके बाद ओवैसी ने ताना मारते हुए कहा था कि फ़िलहाल रेपिस्ट भी। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और ऐसे में दोस्तों बीजेपी को एक बड़ा झटका लगना वाजिब था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल सरकार की नीयत में खोट है। अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं होता तो वो देश की अर्थव्यवस्था, देश के मुद्दों पर बात करती, और यही कारण है दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर जमकर हमलावर हो गए। ओवैसी ने साफ कहा है कि फ़िलहाल बिल्किस के दोषियों को छोड़कर बीजेपी को ज़रा सा भी पछतावा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कभी बाबा राम रहीम को बाहर लाया जाता है तो कभी बिल्किस के दोषियों को बीजेपी सारे रेपिस्टों को धीरे धीरे कर जेल से बाहर निकाल रही है। और ये बात सच है दोस्तों कि बीजेपी बड़ी ही चालाकी से रेपिस्टों को बाहर निकाल रही है। आप समझिए, सिर्फ आरोप नहीं, आरोप साबित हो चुका है कि हाँ जो है ये सब कुछ रेपिस्ट है, मर्डरर है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी को राजनीति इतनी पसंद है दोस्तों कि आप समझ नहीं सकते। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, लंबा चौड़ा ट्वीट कर लिखा, मोदी के बारे में बोला बुरा भला। दरअसल दोस्तों भारत में पहली बार हुआ है कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता चला जा रहा है और बीजेपी के नेता इसको उपलब्धि बताने में लगे हुए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी गिरते रुपये को लेकर, खास करके नरेंद्र मोदी गिरते रुपये को लेकर आए दिन मनमोहन सिंह साहब को घेरा करते थे, लेकिन अब जब खुद की सरकार आ गई है और रुपये लगातार धड़ाम हो रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, उसको लेकर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलना है। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी पर कोई बात नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही है, जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया है। लालू प्रसाद यादव ट्वीट में लिखते हैं, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की ऐतिहासिक रूप से सबसे कमज़ोर डॉलर के मुकाबले रुपया बुरी तरह टूट कर पहली बार पहुंचा 83 पार। रातों रात नोटबंदी कर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले गिरते रुपए पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर तो वह कभी बोलते ही नहीं। अब वो कौन है दोस्तों? मोदी जी, यानी कि लालू प्रसाद यादव ने इतना लंबा चौड़ा ट्वीट कर मोदी सरकार को घेर लिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री के पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। आज जब वो महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं करते तो लोग उस वीडियो को शेयर कर देते। हमारे देश की इकोनॉमी लगातार गिरती चली जा रही है, रुपये का हाल बेहाल हो चुका है, डॉलर 83 के पार पहुंच चुका है और इस चीज़ में कहीं ना कहीं मोदी सरकार घिर रही है। हमने पहले भी कहा है दोस्तों कि सरकार को पूरी तरीके से जो है यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है टूटता रुपया और बढ़ता डॉलर का दाम भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा रहा है। लालू प्रसाद यादव का ये ट्वीट दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है और इस ट्वीट में हर एक उस चीज़ को मेंशन किया गया है जिस चीज़ को दोस्तों समझना चाहिए आपको कि फ़िलहाल रातों रात जो चीज़ें हुई हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है दोस्तों इस ट्वीट में कि रातों रात नोटबंदी कर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। आपको पता हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गलत ठहराया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिरकार रातों रात नोटबंदी का फैसला क्यों लिया गया। आपको बता दें आरबीआई ने भी माना था दोस्तों कि फ़िलहाल नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। इसीलिए देखिए आपके लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट में साफ साफ लिखा कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये रूप से ऐतिहासिक कमज़ोर डॉलर मुकाबले रुपया बुरी तरह टूटकर पहली बार
पहुंचा 83 के पार। रातों रात नोटबंदी कर और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले गिरते रुपए पर मुंह बंद कर कर बैठे हैं, और बेरोजगारी महंगाई पर तो कभी वो बोलते ही नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें बीजेपी और टीआरएस में छिड़ी जंग। बीजेपी और टीआरएस में जंग छिड़ने के बाद टीआरएस ने लगाए जेपी नड्डा के कब्र में फोटो। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें स्मृति ईरानी भड़क गई हैं जेपी नड्डा का फोटो कब्र में लगाने पर। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि टीआरएस के जितने भी नेता थे उन लोगों ने जेपी नड्डा की एक कब्र बनाई और वहां पर जेपी नड्डा का पोस्टर गाड़ दिया, जिसके बाद स्मृति ईरानी भड़क गई हैं। उनका कहना है कि फ़िलहाल कुछ विपरीतकाली बुद्धि ऐसे लोग हैं जो लोग डर रहे हैं। अब आप समझिए दोस्तों, टीआरएस भी बड़े अनोखे अनोखे अंदाज से मोदी सरकार की ये सारी चीज़ें निकालती है। आप देख लीजिए जेपी नड्डा की बाकायदा एक फ़ोटो लगाई गई है और कब्र बना दी गई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टीआरएस और बीजेपी में ज़बरदस्त तरीके से झड़प छिड़ी हुई है। इससे पहले भी टीआरएस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर थी। आपको बता दें बहुत जल्दी आपको पता है तेलंगाना में भी चुनाव आने वाले हैं, और तेलंगाना में दोस्तों चुनाव आने के बाद काफ़ी कुछ माहौल देश का बदल जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की जा रही है कि तेलंगाना में चुनाव से पहले एक माहौल बना लिया जाए। तो आपको बता दें टीआरएस के नेता बीजेपी को घुसने नहीं देना चाहते उनके गढ़ में, और यही कारण है जो टीआरएस के सामने बीजेपी चारों खाने चित हो जाती है। क्योंकि आपको बता दें कई इलाकों में ओवैसी, तो कई इलाकों में जो है यहाँ पर टीआरएस के दिग्गज नेता हैं। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही। अब टीआरएस का ये वीडियो मचा रहा है धूम, सोशल मीडिया पर हो रहा है तेज़ी से वायरल। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें सी वोटर सर्वे में दोस्तों कांग्रेस हुई गायब। जी हाँ, 46%, 46% लोगों ने माना कि फ़िलहाल सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और का बीजेपी में। दरअसल दोस्तों हमने देखा था कि कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, कई मीटिंगें हुई, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि हिमाचल में तो कांग्रेस पूरी तरीके दिख रही है, पर दोस्तों गुजरात में क्यों नहीं। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि क्या कांग्रेस सिर्फ ये सोचकर बैठी है कि हमें सिर्फ हिमाचल जीतना है, गुजरात में नहीं करना मेहनत। जबकि दोस्तों होना तो ये चाहिए कि कांग्रेस को पूरी जान झोंक देना चाहिए गुजरात और हिमाचल में। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो आम आदमी पार्टी भी हिमाचल से गायब दिखाई दे रही है, और सिर्फ सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में ही नज़र आ रही है। अब गुजरात में ऐसा ही उल्टा है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में टक्कर नज़र आ रही है। लेकिन मामला सिर्फ इतना सा नहीं है, मामला ये है दोस्तों कि अगर आप कोई एक रणनीति बनाते हो, उस पर बैठक करते हो, चर्चाएं करते हो, तो आपको वहाँ पर कमर कसकर चुनाव लड़ना ही होगा। सवाल ये है दोस्तों कि सब लोग जानते हैं इस वक्त बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है और उसको हराने के लिए इससे 2 कदम ज़्यादा सोचना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कांग्रेस पता नहीं क्यों गुजरात में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या उसने ये मान लिया कि सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, बीजेपी में, या फिर ये मान लिया कांग्रेस ने कि हम यहाँ का प्रचार तभी शुरू करेंगे जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा। क्योंकि अब तक दोस्तों वहाँ पर कोई कांग्रेस के ज़्यादा दिखे नहीं है प्रचार करते हुए, और इसीलिए सी वोटर सर्वे ने भी ये माना है कि 46 लोग यानी कि 46% लोग ये मानते हैं कि फ़िलहाल फैसला आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। तो अब देखना ये भी होगा दोस्तों कि ये बात कितनी सही है कितनी गलत है। क्या वाकई में गुजरात में सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी में? क्या राहुल गांधी की कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है गुजरात में? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि दोस्तों सर्वे तो ये कहता है, इससे पहले जो सर्वे हुआ था वो तो यही कहता है कि फ़िलहाल गुजरात में सीधी टक्कर जो है वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में है। लेकिन अब सी वोटर सर्वे ने तहलका मचा दिया है, जहां पर यह माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। देखना ये भी होगा कि आखिरकार इन सब का मतलब क्या है, इन सब से दोस्तों निकल कर क्या उभर कर सामने आता है। क्योंकि हम आपको बता दें कि इस वक्त काफ़ी टेंशन में है राहुल गांधी भी। राज्यों के चुनाव आ रहा है और इधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े। लेकिन एक चीज़ तो तय है दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा का
एक गहरा असर होगा राहुल गांधी की राजनीति पर और उनको राजनीति में बहुत सफलता मिलेगी। सफलता इसलिए मिलेगी दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस देश की सबसे बड़ी यात्रा बन चुकी है। अब तक जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी एक तरीके दबंगाई दिखाई है, उससे ये साफ दिखाई देता है कि राहुल गांधी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो देश को बचाने के लिए अपना प्रेम लुटा रहा है, कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है और हम तो यही चाहेंगे कि राहुल गांधी को उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, सड़कों पर उतर कर चलना, लोगों को संबोधित करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इसीलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि फ़िलहाल भारत जोड़ो यात्रा का जो ये असर है ये कब तक लोगों के दिलों में रहता है, क्या चुनाव तक, इलेक्शंस तक रहता है या फिर इलेक्शंस के बाद सब भूल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सीधे सीधे राहुल गांधी बोले बीजेपी ने देश की अर्थव्यवस्था को किया चौपट। आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़से के विधायक बनते ही बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आ रहा है राहुल गांधी। राहुल गांधी को दोस्तों काफ़ी पसंद करते हैं लोग, क्योंकि वो जब भी बोलते हैं तो काम की बात ही बोलते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी ने भाजपा को घेर लिया। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, हम देश से महंगाई और बेरोजगारी को दूर कर देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब इतनी बड़ी बात कोई बोल सकता है तो उस पर विश्वास तो करना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई फैलाकर देश के जनता को और गरीबी में झोंक दिया है। आज जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं दोस्तों महंगाई और गरीबी के, उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी बात नहीं करते और ये सिंपल सी बात है दोस्तों कि महंगाई बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे से सरकार भाग रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राम रहीम को छोड़कर फंस गई बीजेपी। लोगों ने कहा बीजेपी को सत्ता का लालच, रेपिस्ट और मर्डरर को निकाला बाहर। दरअसल दोस्तों आपको पता हो कि इससे पहले जब पंजाब में चुनाव हुए थे तब भी उस राम रहीम को पैरोल दी गई थी। पैरोल पर उसको बाहर लाया गया था और बीजेपी का प्रचार कराया गया था। आपको बता दें बाबा राम रहीम को फिर से एक बार पैरोल दे दी गई है और ये पैरोल कब दी गई है दोस्तों, जब राज्य में चुनाव आने वाले। जी हाँ, जब हरियाणा में उपचुनाव आने वाले। दरअसल दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि इन दिनों बाबा राम रहीम जेल से बाहर है और बाबा राम रहीम दोस्तों एक रेपिस्ट भी है और एक मर्डरर भी है। बाबा राम रहीम के ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं और वो एक तरीके साबित भी हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों बाबा राम रहीम जो है वो कैसे जो है यहाँ पर बाहर आ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों बीजेपी चाहती है कि बाबा राम रहीम का जो एक तबका है, जो उसका वोटरों का समर्थक है, वो हरियाणा में उन्हें समर्थन दे। आप भी जानते हैं दोस्तों कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन दोस्तों इस वक्त बीजेपी के ऊपर भी जमकर भड़कते हुए नज़र आ रहे हैं कांग्रेस और जो है यहाँ पर विपक्ष पार्टियों के नेता। क्योंकि जाहिर सी बात है बाबा राम रहीम को निकालना बीजेपी का प्लान का ही हिस्सा है दोस्तों। बीजेपी पैरोल देकर बाबा राम रहीम के वोटरों को साधना चाहती है और ये बात साफ हो चुकी है कि फ़िलहाल बीजेपी बहुत ही चालाक और शातिरनेस के साथ दोस्तों ये काम कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों गालीबाज श्रीकांत त्यागी को मिली जमानत, फिर पहुंचा दोस्तों अपनी सोसाइटी। जी आपको बता दें श्रीकांत त्यागी को दोस्तों कोर्ट ने बेल दे दी है। बेल मिलने के बाद श्रीकांत त्यागी जो है यहाँ पर वो घर पहुंच गया अपनी सोसाइटी। तो ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल सरकार की जो रणनीतियाँ हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं फंस गई है सरकार और सरकार को दोस्तों एक बड़ा झटका भी लगने वाला है। इसलिए लगने वाला है दोस्तों क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ना वो देश चला पाई, ना देश की अर्थव्यवस्था को संभाल पाई। महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी जिसका कोई हद नहीं है। महंगाई बढ़ाई तो बढ़ाई दोस्तों, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था भी चौपट कर दी। प्रधानमंत्री किसी सवाल का जवाब देते नहीं हैं। फिलहाल हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको ज़रूर दबाएं ताकि आगे भी ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें।